Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Aryani and I'm a chartered accountant in CFA by profession. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ के बारे में। ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ तीन ऐसी कंपनी की जिनकी पेरेंट कंपनी एक ही है। जी हाँ, अगर आपने उस एक पेरेंट कंपनी का शेयर खरीद लिया तो आप तीनों कंपनियों के शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन तीनों कंपनियों के बारे में। देखिए स्क्रीन पर सबसे पहले आपके सामने समरी है। वो तीन कंपनी कौन कौन सी हैं? पहली आपकी हीरो फिनकॉप, दूसरी आपकी हीरो फ्यूचर एनर्जीज और तीसरी आपकी अथर एनर्जीज। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 425 करोड़ की रेवेन्यू है 2022 तक की, क्योंकि इसकी जो हमें डिटेल मिली केवल 2022 तक की मिल पाई, इसके आगे की डिटेल अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। फ्यूचर एनर्जीज की बात करूं तो 482 करोड़ और अथर एनर्जी 1789 करोड़ की रेवेन्यू के साथ सबसे आगे चल रहा है अगर मैं इन तीन कंपनियों की बात करूं तो। एबिटा की जानकारी अवेलेबल नहीं है अथर एनर्जी की, जबकि हीरो फ्यूचर एनर्जी और हीरो फिनकॉप की अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 करोड़ के आसपास है। मैं फिर से बोलूंगा हीरो फिनकॉप है वो 2022 तक का ही है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं, अथर एनर्जी की मैं बात करूं तो लगभग 1000 करोड़ का इसमें लॉस है। अथर एनर्जी के फाइनेंशियल पर मैं डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चलिए आईपीओ साइज की अगर मैं बात कर लूँ तो 3668 करोड़ का आईपीओ होने वाला है फिनकॉप का, 3500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है फ्यूचर एनर्जीज का और अथर एनर्जीज का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है इन तीनों के बीच में 4500 करोड़ का। आईपीओ का पर्पस क्या रहेगा? प्राइमरी जो देखिए फिनकॉप काम क्या करती है, फिनकॉप लैंडिंग का काम करती है तो इसका पर्पस वही रहने वाला है। फ्यूचर एनर्जीज काम करती है रिन्यूएबल एनर्जीज का, तो ये उसी में इन्वेस्ट करेगी और अथर एनर्जी न्यू ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी या उसके अंदर ही इन्वेस्ट करेगी। की इन्वेस्टर की मैं बात कर लूँ तो तीनों तीनों के हीरो मोटोकॉप है। और ग्लोबल प्रेजेंस की बात करूँ तो फिनकॉप हमको पता है इंडिया में ही है और अथर एनर्जीज दोनों इंडिया में ही है। लेकिन अगर मैं हीरो फ्यूचर एनर्जीज की बात कर लूँ तो वो यूके, यूक्रेन, सिंगापुर, वियतनाम, बांग्लादेश इन 5 कंट्री में अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। अब डिटेल में जान लेते हैं तीनों कंपनियों के बारे में, उनके शेयर होल्डर कोटा के बारे में। देखिए सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी है कि हीरो फ्यूचर एनर्जीज है क्या। तो हीरो फ्यूचर एनर्जी इज अ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी विद अ पोर्टफोलियो ऑफ 5.2 गीगावाट ऑफ पावर जनरेशन एसेट प्राइमरीली इन इंडिया। देखिए कंपनी के एक्सटेंडेड ऑपरेशन है यूके में, यूक्रेन में, सिंगापुर में, वियतनाम में और बांग्लादेश में। किस पर कंपनी काम करती है? कंपनी काम करती है ग्रीन एनर्जी पर, सोलर विंड के प्रोजेक्ट पर ये कंपनी काम कर रही है। आईपीओ स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 3500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का इस आईपीओ का पर्पस क्या है? देखिए यहाँ पर पर्पस वो नहीं है कि आपने पैसा दे दिया, जो भी इसके प्राइमरीली इन्वेस्टर थे वो पैसा लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस पैसे का यूज कंपनी के प्रोजेक्ट में ही किया जाएगा। कंपनी का एक एम्बिशन प्लान है जिसके तहत इनको $20 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, ये इन्वेस्ट करने हैं बाय 2030 में सोलर विंड और बैटरी प्रोजेक्ट में। तो उस 3500 करोड़ का यूज वहीं किया जाएगा। की डेट की अगर मैं बात करूं तो आईपीओ डेट और क्लोज डेट की डिटेल अभी तक अवेलेबल नहीं है। प्राइस बैंड और लॉट साइज की डिटेल भी अभी तक अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये आईपीओ भी रिसेंट में ही अनाउंस हुआ है। शेयर होल्डर कोटा के लिए मैं एंड में जरूर इस पर आऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ हीरो फिनकॉप के बारे में। देखिए हीरो फिनकॉप एस्टेब्लिश हुई थी 1991 में और प्रोमिनेंट एनबीएफसी है अंडर हीरो मोटोकॉप ग्रुप में। कंपनी ऑफर करती है, जैसे मैंने आपको बताया, लोन का काम करती है। तो कंपनी ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्राइमरली टारगेटिंग रिटेल कस्टमर एंड एमएसएमई। Their services encompasses vehicle loan, personal loan, mortgage loan and loans of MSME। बेसिकली कंपनी लोन देने का काम करती है। इशू साइज होने वाला है 3668 करोड़ का, लेकिन फ्रेश इशू कितना रहेगा? केवल 2100 करोड़ का। बाकी अगर जो रिमेनिंग रहेगा 1568 करोड़ वो ओएफएस होगा। ओएफएस के तहत जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है इंक्लूडिंग आपका एएचपीएफ हो गया, एफएस हो गया, लिंक इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑटल लिमिटेड हो गया, ये थोड़ा थोड़ा एग्जिट ले लेंगे। क्या हीरो मोटोकॉप भी एग्जिट ले लेगा? उसकी जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं है। कंपनी का आईपीओ का पर्पस क्या रहेगा? कंपनी का आईपीओ का पर्पस यही है, एक तरह से लैंड देना है, जो अपने जो प्रोजेक्ट है उसी में ये इन्वेस्ट करेगी। बाकी थोड़ा बहुत ओएफएस है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले इसकी की डेट के बारे में, कि आईपीओ कब आ सकता है शेयर होल्डर कोटा पे, वो जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है ये नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं की डेट की। तो कंपनी का डीआरएचपी फाइल हो चुका है 31 जुलाई 2024 को। आईपीओ ओपन और क्लोज डेट की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। प्राइस बैंड की भी अनाउंसमेंट नहीं है, जबकि लीड मैनेजर हमें पता है एक्सेस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, वेनेसेट बोफा, बोफा यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका, एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसी, जेफरीज जैसे बड़े बड़े नाम इसके लीड मैनेजर हैं और रेस्टर अगेन लिंकिन टाइम ही रहेगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ की बात कर लेता हूं एथर एनर्जी के बारे में। देखिए एथर एनर्जी का फ्रेश शो है 3100 करोड़ का, जो बाकी का जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था 4500 करोड़, तो जो बाकी का है वो ओएफएस है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है एस्टेब्लिशिंग अ न्यू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन महाराष्ट्र। सर्टन बोरिंग का रीपेमेंट करेगी। देखिए इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि एग्जैक्टली एथर एनर्जी का आईपीओ क्या है, कब आ सकता है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट यहाँ समराइज वे में समझ लेते हैं। आर&डी में भी कंपनी खर्च करेगी, मार्केटिंग में भी पैसा लगाएगी, लेकिन कंपनी ने लगभग 1060 करोड़ का लॉस बुक करा था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो इंक्रीज हुआ है 864 करोड़ से। जो प्रीवियस ईयर में 864 करोड़ था उससे इंक्रीज होकर 1060 करोड़ हो गया है। अगर मैं बात करूं कंपनी के मार्केट पोजीशन की, तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 अथर हेल्ड अप्रॉक्सीमेटली 11.5% ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट, रैंकिंग थर्ड बिहाइंड ओला इलेक्ट्रिक एंड टीवीएस मोटर कंपनी। यानी एक दो पर कौन है? ओला इलेक्ट्रिक और टीवीएस मोटर है। उसके बाद कौन आ रहा है? अथर एनर्जी आ रहा है। और कंपनी ने सोल्ड करी है लगभग 1,09,577 ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, उस पीरियड में इतना कंपनी ने माल सोल्ड कर दिया है। की डेट की मैं बात करूं तो डीआरएचपी फाइल हो चुका है, सेबी का अप्रूवल भी आ गया है, लेकिन आईपीओ की लॉन्च की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। आईपीओ कभी भी आ सकता है क्योंकि सेबी का अप्रूवल आ चुका है इसके केस में। प्राइस बैंड की बात करो तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं हुआ है कितना हो सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है करीबन 130 के आसपास इसका प्राइस बैंड रह सकता है। शेयर होल्डर कोटा, सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर कोटा अथर एनर्जी की मैं बात करूं तो इन्होंने बोल रखा है कि जो हीरो मोटोकॉर्प है, अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर खरीद लेते हैं तो उसके केस में आप इसके आईपीओ के लिए एलिजिबल, सॉरी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी दो की भी बात कर लेता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, वो है आपका हीरो फिनकॉर्प और हीरो फ्यूचर एनर्जीज। देखिए हीरो फिनकॉर्प की बात करूं तो डीआरएचपी के अकॉर्डिंग देयर इज अ रिजर्व कोटा ऑफ हीरो मोटोकॉर्प शेयर होल्डर, लेकिन फ्यूचर एनालिसिस की भी बात करूं तो इसके बारे में अभी तक कोई स्पेसिफिक डिटेल अवेलेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आप आरएचपी डेट, यानी जो आरएचपी जब आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी फाइल करेगी उससे एक दिन पहले अगर आप उस कंपनी का, यानी जो पेरेंट कंपनी का अगर आप शेयर खरीद लेते हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में यहीं तक रखूंगा, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज आप मेक श्योर कीजिए लाइक करके चाहिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, कल बजट में अनाउंसमेंट हुआ था 12 लाख तक अगर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख और 1 रुपया है तब आपके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।